हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ईसीवी। और आज मैं बताने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट का जो दूसरा है डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, तो डिटेल एस्टिमेट के बारे में थोड़ा सा मैं पॉइंट यहां पर लिख कर बता दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जो डिटेल एस्टिमेट होता है वो एक्यूरेट एस्टिमेट होता है। ठीक है, इसको डिटेल एस्टिमेट को क्या बोला जाता है? इट इज एन एक्यूरेट एस्टिमेट। एक्यूरेट एस्टिमेट जो हम निकालते हैं ना, उसी को डिटेल एस्टिमेट होता है। ठीक है, और जो ये डिटेल एस्टिमेट होता है ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है। ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, 2 स्टेज में ये डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ 1 minute। It is prepared in 2 stage। 2 स्टेजेस में इसको कंप्लीट किया जाता है। जो पहला स्टेज होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज होती है। मतलब पहला 2 स्टेज में इसको कंप्लीट करते हैं। पहले स्टेज में उसकी क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हैं, और जो क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो जिस पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो जो सीट होता है ना उसको मेजरमेंट सीट बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखने का। ठीक है, क्वांटिटी कैलकुलेट करने की जो सीट हम बनाते हैं, जो भी हम प्रिपेयर करते हैं ना, उसको मेजरमेंट सीट भी बोला जाता है। ये चीज़ें याद रखना, मेजरमेंट सीट बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखने पे हमें, जब भी हम एक्सटर्नल वाइवा अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती है कि मेजरमेंट सीट क्या होता है। नाम सुने रहेंगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वांटिटी कैलकुलेशन करने का जो सीट होता है ना, उसको मेजरमेंट सीट रहेगा, जिस पे हम क्वांटिटी निकालते हैं, जिस पर भी, ठीक है, जिस पे मतलब पेपर पे निकाल रहे हैं तो वो जो बना हुआ है वो मेजरमेंट सीट है। और दूसरा जो स्टेज है वो उसको बोला जाता है अब्स्ट्रैक्ट सीट। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है? अब्स्ट्रैक्ट सीट में वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। उसको अब्स्ट्रैक्ट सीट बोला जाता है, और उसके साथ साथ उसको अब्स्ट्रैक्ट सीट को इसमें किया क्या जाता है? कॉस्टिंग निकाला जाता है। ठीक है, कॉस्टिंग फाइंड आउट किया जाता है। और ये जो बन के आता है ना अब्स्ट्रैक्ट सीट का, इसको कई बार इसको बिल ऑफ क्वांटिटी भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी, जो भी आपकी क्वांटिटी है उसका बिल। ठीक है, BOQ भी, शॉर्ट में BOQ भी बोला जाता है, BOQ। ये चीज़ें याद रखना, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो ये BOQ के भी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में इसका पर्पज भी बता देता हूँ। ठीक है, किस पर्पज के लिए ये डिटेल एस्टिमेट निकाला जाता है। डिटेल एस्टिमेट जो निकाला जाता है इसका पर्पज भी तो होगा। तो यहाँ पर पॉइंट हेडिंग डाल लेंगे, और मैं यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ क्या है पर्पस ऑफ डिटेल एस्टिमेट। मैं जितना पॉइंट बता रहा हूँ ना, एक बार आप लिखोगे और दूसरी बार अगर इसको देखते हो ना, तो आसानी से सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। आसानी से एक एक पॉइंट, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, आसानी से आपको समझ में आ जाने वाले हैं। ये जितने पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कि ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आप उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, टू ऑब्टेन टेक्निकल सेक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो भी मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उससे हम इसके टेक्निकल सेक्शंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे भी बोल सकते हो टू नो, बहुत सारी चीज़ें। देखो, हम पहले से अगर डिटेल एस्टिमेट निकाले हैं तो हमें एग्जैक्ट उसका कॉस्ट पता चलेगा कि कितना कॉस्ट है। ठीक है, टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये चीज़ें आपको आइडिया मिलेगी। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप उससे डिफरेंट आइटम जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं उसके लिए हमें ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से वर्क के लिए कौन कौन से आइटम को हमें
डिफरेंट डिफरेंट आइटम के बारे में भी जानने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो वो पॉइंट क्या है, टू नो द डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, मतलब वर्क के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होंगे वो चीज़ें आपको पता चलेगी, इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी। फिर बाद में जैसे कि अगर मान लीजिए कि उसको टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जॉब के अवार्ड के लिए, तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट भी हम मतलब बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड आप लिख सकते हो, टू प्रिपेयर टेंडर डॉक्यूमेंट, 1 मिनट, टू अवॉर्ड द जॉब। अवॉर्ड द जॉब का मतलब होता है कि हम मतलब ये काम करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को हम ये दे सकते हैं, ये इसके बेसिस पे आपको आइडिया मिल जाएगा। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी टेंडर सबमिट किए जाते हैं उसको हम इसके बेस पे चेक भी कर सकते हैं कि उसका क्या मतलब, कॉन्ट्रैक्टर का क्या मतलब टेंडर है, वो चीज़ें भी हम जान सकते हैं। तो टू चेक, 1 मिनट, टू चेक द टेंडर सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, उसी के बेस पे आप जान भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको आइडिया मिल जाएगी। पांचवा पॉइंट की अगर पर्पज़ की बात करूं, टू फिल द टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर टू गेट द वर्क। फिर बाद में ये भी कर सकते हैं, टू चेक, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग हो रही है लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप लिखते जाइए। टू चेक द बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर पेमेंट। इसके हमें आइडिया मिलेगा कि जो उसने कॉन्ट्रैक्टर ने बिल बनाया है वो मेरी जो एस्टिमेटिंग जो मैंने निकाल के रखा है उससे वो मैच हो रहा है कि उससे ज़्यादा हो रहा है, कि ताकि हम आइडिया निकाल सकें कि इस वर्क के लिए तो इतना कॉस्ट हमने निकाला है लेकिन इसकी बिल ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, तो उसके बेस पे हम डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये सारे कुछ आपको पता चल जाता है। ठीक है, जो थर्ड आपका जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट था वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। थर्ड नंबर का जो था उसके बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो थर्ड मतलब सी क्या है, क्वांटिटी एस्टिमेट। ठीक है, क्वांटिटी एस्टिमेट था। अब क्वांटिटी एस्टिमेट एक तो इसी नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि इससे ये जो क्वांटिटी एस्टिमेट होता है उसके बारे में मैं अगर बताऊं कि ये हर आइटम का जितने भी वर्क ऑफ आइटम हैं उसके इंडिविजुअल आइटम की ये क्वांटिटी फाइंड आउट करके बताता है, उसके ड्राइंग और स्ट्रक्चर के बेस पे जो डायमेंशन दिए रहते हैं। ठीक है, काम वही रहता है, जो चीज़ें मैं एस्टिमेट निकालने का जो मेन काम होता है ना वही इसमें काम होता है, बाकी जो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होता है, ये बिल ऑफ क्वांटिटी प्रोवाइड करने के लिए कंप्लीट लिस्ट का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पॉइंट जो मैं बताऊं, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन आइटम्स its quantity
is multiplied by the rate per unit for that item। अभी इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये चीज़ें समझिए। ये कह रहा है कि हम किसी भी आइटम्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद से जितनी वो क्वांटिटी हमें लानी होती है उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो आपका डी है, डी वाला जो है उसको भी यहाँ पे बता देते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो रिवाइज एस्टिमेट है क्या, ठीक है। तो रिवाइज एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बताता है कि ओरिजिनल उसका एस्टिमेट का आइटम रेट के बेस पर ये क्वांटिटी निकाली जाती है, ठीक। कहने का मतलब है कि कोई क्वांटिटी निकली है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रिवाइज एस्टिमेट मतलब दोबारा उसको एस्टिमेट किया जाए। कोई क्वांटिटी निकली हुई है उसके बेस पर फिर से उसकी एस्टिमेट करना, उसी को रिवाइज एस्टिमेट बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, रिवाइज एस्टिमेट बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज एक्सीड फॉर लाइकली टू एक्सीड बाय मोर देन 5%। मतलब इसमें क्या होता है कि रिवाइज अगर मान रिवाइज क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके लिए रिवाइज एस्टिमेट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट जो है ई वाला, ई है और इसको सप्लीमेंट्री बोला जाता है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है वो चीज़ें थोड़ा मैं बता देता हूँ कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट वो होता है कि जिसमें ये प्रिपेयर किया जाता है, जितने भी एक्स्ट्रा कोई अगर वर्क हो जाता है तो उसको इसमें इंक्लूड करने के लिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट निकाला जाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब ही देखो, जैसे कि मैंने एस्टिमेट निकाला है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें नए ऐड करने पड़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हम मतलब एस्टिमेट करते हैं तो उसको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोला जाता है और उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है, यही चीज़ है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है दोनों का कंबाइन है, एफ जो नंबर पे है वो क्या है, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री है। रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट है, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट है। तो रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है, देखो दोनों कंबाइन कर दिया गया है कि मतलब जो एस्टिमेट बना था उसको फिर से दोबारा से हम एस्टिमेट कर रहे हैं, प्लस कोई एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो वो चीज़ें भी हम मतलब एस्टिमेट करके उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उसमें आ जाती है, ठीक है। और एक लास्ट मैंने आपको बताया था जी वाला, वो क्या था, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर AR एंड एनुअल मेंटेनेंस AM, एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट जो निकाला जाता था वो चीज़ें हैं। इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि एनुअल रिपेयर की बात करें, कुछ रिपेयर वर्क आपने किया तो उसका खर्च कितना आ रहा है वो चीज़ें भी उसमें काउंट की जाती है। एनुअल मेंटेनेंस कुछ कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कोई कलर वॉशिंग करा रहा है, पेंटिंग डोर और विंडो कर रहा है, माइनर रिपेयर अगर होते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद से नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊँगा कि जो गुड एस्टिमेटर होता है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियोज में ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एस्टिमेटर, ठीक है। जो गुड एस्टिमेटर होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो एस्टिमेट निकालने वाला है उसके अंदर ये क्वालिटी होगी तभी वो बेस्ट एस्टिमेट कर पाएगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए, ठीक है।
ये भी पॉइंट आपको बता दूंगा फिर बाद में। जो एस्टिमेटर होता है, एस्टिमेटर को क्वांटिटी सर्वेयर भी बोला जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो ये एस्टिमेटर होता है, यहाँ पर मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, इसको ऑल्सो नोन एज क्वांटिटी सर्वेयर भी बोला जाता है। क्वांटिटी सर्वेयर भी बोला जाता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखेंगे, इसको क्वांटिटी सर्वेयर भी बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट मुझे बताने थे कि आपको ये पता रहेगा। तो इनकी ड्यूटीज़ और इनकी क्वालिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके और आप इसके बेस पर अपने आप को बेस्ट बना सके। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से मुझे आइडियाज़ मिलेगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है, किस प्रकार से करना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंट के बेस पे ही हम आगे के लेक्चर्स को बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।